molecular basis of inheritance. That means जो molecules जो कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेन के लिए जिम्मेदार है। अगर बात करें जेनेटिक्स का तो जेनेटिक्स का पार्ट जो होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। मेंटेलियल जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स जीजी मेंडेल जॉन मेंडेल को बोला जाता है। ये कुछ अपने लॉ के थे और ये भी बताए थे कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी माता पिता का संतति का स्थानांतरित होता है इसके द्वारा। बिफोर जब डीएनए का डिस्कवरी नहीं हुआ था उसके बारे में मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या माना जाता था, फैक्टर, कोई ना कोई फैक्टर है जो कि क्या करता है ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी के लिए क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है। लेकिन स्टडी किया गया तो इसमें पता चला कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं। आइए हम पता करते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम क्यों पड़ा, तो डीऑक्सी यानी कि डी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो होता है उसमें एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और ये न्यूक्लिक यानी कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एसिड फॉस्फेटिक एसिड भी होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम पता करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ डीएनए क्या है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए? तो कंपोनेंट ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो ये 3 चीज मिलकर बनता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ डीएनए, पहला पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर को हम राइबोज शुगर के नाम से भी जानते हैं। पेंटोज शुगर को क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर बोलते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस इसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये दो होता है, प्यूरिन और pyrimidine। प्यूरिन, pyrimidine। जो तीसरा बात करें वो क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप, ये जो तीन होते हैं तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स दो कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज शुगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। दैट मींस राइबोज शुगर, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। अब पता किया जाए कि डीएनए और आरएनए दो थे जेनेटिक मटेरियल। इसको प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे आइए हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है। इसको ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ये क्या किए कि कुछ कल्चर किए बैक्टीरिया को, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया।
न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूमोनिया दो स्ट्रेन बनाया गया इसका, एक आर स्ट्रेन जिसको कि रफ स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, और एक एस स्ट्रेन जिसको कि स्मूथ स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, स्मूथ स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। जो आर स्ट्रेन होता है वो आपका ए वायोलेंट होता है, ए वायोलेंट, और जो आपका एसी स्ट्रेन होता है वो वायोलेंट होता है। दैट मींस एसी स्ट्रेन जब जाते हैं तो क्या होता है, डेड कर जाता है, क्यों, क्योंकि ये इसके पास क्या है, बिजी केजुअल ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेन, और ये स्मूथ आपका रफ। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक बार आर स्ट्रेन को डाला गया, जिससे रिजल्ट क्या हुआ, माइस लिव। उसके बाद एस स्ट्रेन का रिजल्ट क्या हुआ, माइस डेड गया, क्योंकि ये वायरोलेंट था और वायरोलेंट में डिजीज हुआ और क्या हुआ, माइस डेड गया। इसके बाद क्या किया गया कि हीट किया गया, हीट करके इस स्ट्रेन को किल किया गया। उसके बाद फिर आरएस स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया गया, तो माइस क्या निकला, ये निकला, यानी कि जिंदा। उसके बाद रिपीट एक्सपेरिमेंट को किया गया, दोनों स्ट्रेन को मिला दिया, एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन को मिला दिया गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, माइस डेड। हीट करने के बावजूद भी तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब दोनों स्ट्रेन को मिलाया गया तो एक स्ट्रेन कन्वर्ट हुआ आर स्ट्रेन में, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ प्रिंसिपल के नाम से इसको हम जानते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ प्रिंसिपल। इससे भी ये बायोकेमिकल नेचर प्रूफ नहीं हुआ, इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें क्या किया गया, पता करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि आपका प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या किया गया कि प्रोटीन एंजाइम को डाला, तो सारे एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड कर देते हैं, तो प्रोटीन एंजाइम को डालने के बावजूद भी जो कैरेक्टर का ट्रांसफर था वो क्या रहा, कंटिन्यू रहा, रुका नहीं। उसके बाद आरएनए भी एंजाइम डाला गया, उसके बाद भी क्या रहा, कैरेक्टर ट्रांसफर कंटिन्यू, कैरेक्टर ट्रांसफर कंटिन्यू रहा। लेकिन इसी ने क्या डाला गया, डीएनए, जो कि डीएनए को क्या करेगी, डीएनए, तो इसने डाला गया एंजाइम को क्या किया गया, जो आपका ट्रांसफर होता था कंटिन्यू कैरेक्टर, वो क्या कर रहे, नॉन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, नॉन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। तो इससे प्रूफ हो गया कि क्या है, डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल्स जो कि कैरेक्टर को पेरेंट से प्रोजेनिटर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। उसके बाद हम चलते डिफरेंस पे कि डीएनए एंड आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल्स हैं और दोनों का क्या-क्या रोल होता है। तो डीएनए डिफरेंस देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। डीएनए
जो होता है वो डबल स्ट्रैंड का होता है। इसका काम होता है स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो थर्ड होता है वो होता है ये लेस रिएक्टिव। चौथा जो होता है वन डीएनए का वो मोर स्टेबल होता है ड्यू टू डबल स्ट्रैंड, मोर स्टेबल ड्यू टू डबल स्ट्रैंड। लेकिन यही आरएनए में क्या होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब कि जीन को एक्सप्रेशन करता है। आरएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस एंड जो थर्ड होता है मोर रिएक्टिव होता है। जो आरएनए होता है वो मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। बात करें आरएनए की, तो आरएनए विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। सेंट्रल डोग्मा एक शब्द आता है फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। डीएनए, डीएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। और ये किस नेचर में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। और एंजाइम्स होते हैं डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए एंजाइम्स होते हैं जो रेप्लिकेशन में ये क्या करते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का एटलीस्ट फोर्थ टाइप का क्या होता है, आपका रेप्लिकेशन होता है। जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड, तो एक